दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसका 25वां पद। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 25वां पद। हमें हमेशा खुदावंत की इबादत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब हम उसकी इबादत करते हैं यानी उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषें प्रदान करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। तब यहोशापात और उसकी प्रजा तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच, हाँ, किसके बीच? शवों के बीच बहुत सी संपत्ति। वहां पर इतनी संपत्ति थे कि वो लूटते रहे। और क्या हुआ? और मन भावने गहने मिले। उनको इतनी चीजें मिली कि वो छक गए। उन्होंने इतने गहने उतार लिए जी, कि उनको ना ले जा सके। मतलब इतने ज्यादा हो गए कि उनको ले नहीं जा सके थे, इतने शव। जी, वरन लूट इतनी मिली। जी, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या एकदम से आप बताने लगे। भाई साहब अभी तो बता रहे थे कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। हाँ, ये यहोशापात है जिसने इतनी लूट ली। क्यों लूट ली मालूम है? कारण ये था कि 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक वो बटोरते रहे लूट को। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या था। इसके 19वें पद से पढ़ना शुरू करें, तब यहाँ पर यहोशापात के बारे में लिखा हुआ है, इसने एक काम किया और वो ये काम था, पढ़े, कहातियों और कोरियों में कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति, हाँ, क्या करे? इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हाँ, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। हे यरूशलेम के लोगों, खुदा के लोगों, जो रोटी का घर है, जो उसका परमेश्वर का घर है, उसमें जहां से तुम्हें खाना मिलता है, जहां से परमेश्वर का वचन तुम्हें मिलता है, वहां से खुदा का कलाम कहता है यरूशलेम परमेश्वर का घर यानी रोटी का घर। जी, पढ़े। तब तुम स्थिर रहोगे और नबियों की प्रतीति करोगे। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर के हथियारबंदों के आगे चलते हुए। कहाँ पर? हथियारबंदों के आगे चलते। अरे, स्तुति प्रशंसा करने वाले हैं, हथियारबंद वाले आगे चलने चाहिए। इन्होंने क्या काम किया? हथियारबंद को कहा तुम जाओ पीछे, तुम्हारा बाद में काम होगा। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर को सबसे पहले इज्जत देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे मालूम है कि हमारा खुदा हमारे बीच में मौजूद हो जाएगा। उसका तख्त जब हम लगाएंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे तो वहां पर मौजूद हो जाएगा। खुदा के लोगों, आज हमें और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर की आराधना, किसी भी काम को करने से पहले हमें परमेश्वर की दिखा हुआ है तो अपनी समझकर सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे काम करना। ये बुद्धिमान था, इसके पास में ज्ञान था, इसे मालूम था कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से आगे रखेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत इनायत करेगा। मालूम है, इन लोग लूटते रहे, इतना मार मारी। जब परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पर और परमेश्वर को आगे रखा, गाने वाले आगे चल रहे थे कि 3 दिन तक ये सब बटोरते रहे। इतना सोना, इतना चांदी उनको मिला कि वे ले ना जा सके, बहुतायत के कारण ले ना जा सके। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर की हम सिताइश करेंगे, परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर हमें इतनी बरकत देगा कि हम संभाल ना सकेंगे। जरूरत यह है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय
और उसके 25वें पद से एक जिक्र पाया जाता है। वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद थे, और जब जेल खाने में बंद थे तो जेल खाने में इनको बंद करा दिया गया था, और जेल खाने में जब ये बंद थे तो इनको शायद पीड़ाएं हो रही होंगी, दर्द हो रही होगी। इनके पैर काट में ठुके हुए थे, लकड़ी में ठुके हुए थे, और हाथों और पैरों में जंजीरें थी। इनके पास कुछ करने को नहीं था, अपने दर्द को सिर्फ सहने के अलावा, शायद रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। पर इन्होंने कहा नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब परमेश्वर की आराधना करेंगे तो शायद हमारा दर्द कम हो जाए। उन्होंने सोचा होगा शायद मेरा दर्द कम हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो होता क्या है। पढ़े नहीं तो काम उसका 16वां अध्याय और उसका 25वां पद से पढ़ा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे? कहने लगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। इन्हें मालूम था कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर हमको दे देता है। आज प्रार्थना के दिन है और हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम पर्सनल प्रेयर करें तो ये जाने कि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। जब हम फैमिली प्रेयर करें तो ये जाने कि परमेश्वर सब कुछ देगा। जब हम अपनी स्वयं की प्रार्थना करें, जब हम रात में प्रार्थना करें, तब ये जाने कि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। हमें लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं शायद हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं है। ऐसा लगता है कई बार हम लोग को लगता होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। बाइबल बताती वो ऐसा बहरा नहीं कि वो सुन ना सके, उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। यहाँ पर पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग जेल खाने में बंद थे, और ये क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अरे भैया दर्द हो रहा है, देखो तुम्हारे कहां कहां चोटें लगी हैं, जो बेत पड़े हैं उसका दर्द कहां कहां हो रहा है। बहुत परेशान, बहुत तकलीफ में, बेत लगवाए गए हैं इनको अभी, इससे पहले कि इनके पैर में कील ठोकी जाए, इनको जंजीरों से जकड़ा जाए, इससे पहले इन पर बेत पड़े हैं। शायद बहुत दर्द हो रहा होगा, पर इन्हें निवारण मालूम है। शायद दर्द हो या परेशानी हो या दुख और तकलीफ हो, बीमारी हो, घर में राशन ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है उसकी उपासना करो। क्या करो? उसकी उपासना करो। निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय और उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, तो काम को निकाल लेगा। निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। लिखा हुआ है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना। जब तू उसकी उपासना करेगा, लिखा हुआ है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वह तेरे जो कुप्पे में तेल रखा हुआ है, कनस्तर में या कंटेनर में आटा रखा हुआ है, या घड़े में, बहुत से लोग आटा रखते हैं, घड़े में आटा रखा हुआ है, तो क्या होगा? उस पर खुदा आशीष देगा। कनस्तर पे जो आटा रखा हुआ है उस पर आशीष देगा। हो सकता है बोरी में जो आटा रखा है उस पर आशीष देगा। लिखा हुआ है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और एक काम और करेगा, जब हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारे बीच से रोगों को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा, दर्द को दूर कर देगा। आज बहुत लोग, शायद हो सकता है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि उनका दर्द शायद उनसे बढ़ करके किसी और का नहीं, और ये जिसका दर्द होता है उसी को महसूस भी होता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है, उसकी तकलीफें कितनी ज्यादा है। परमेश्वर के लोगों, आज हम आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहते हैं, उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो, उससे लिपटे रहो, उसके नजदीक बने रहो। और जब ऐसा करेंगे तो खुदा हमें और आपको बरकत इनायत करेगा। हम उसकी उपासना करें, तब लिखा हुआ है वह हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा। पौलुस और सिलास को मालूम हो गया था, और वहां पर लिखा हुआ है और हमारे रोगों को भी दूर करेगा। इससे मालूम है कि हमारे रोग, जो हमारी तकलीफ है, इससे परमेश्वर हमको निजात देगा। हम उससे प्रार्थना करें और उसकी उपासना करें, और इन लोग ने यही काम किया। आधी रात के लगभग, अरे दिन भर, हाँ भैया,
अब इस समय आखिरी सन्नाटा है और उस समय जब रात होती है तो दर्द और बढ़ जाते हैं, पीड़ाएं और बढ़ जाती हैं, तकलीफें और बढ़ जाती हैं, मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। लगता है अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। पर हाँ खुदा के लोगों, परमेश्वर है जो आपके साथ में है, परमेश्वर है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो आपके साथ में खड़ा है। जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो पौलुस और सिलास की समझदारी यही थी कि ये उपासना करने लगे। और तब लिखा हुआ है कि जब ये उपासना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो गई। लिखा हुआ है जहां पर जिसके जेल खाने में थे वहां की नींवें हिल गई और इनके जंजीरें खुल गई और इनके पांव में जो कीलें टूकी थी शायद कैसे उखड़ उखड़ के गिरी होंगी, मुझे नहीं मालूम, पर मैं यह जानता हूं कि उनके बंधन खुल गए। खुदा के लोगों, जब हम उसकी आराधना करते हैं, हो सकता है हमें से बहुत से लोगों के बंधन हो, बहुत से लोगों के जीवनों में आज भी बंधन होंगे। आज खुदा आपके बंधन को तोड़ना चाहता है, आज आपके उन परेशानियों को तोड़ना चाहता है, आज आपकी दिक्कतों को तोड़ना चाहता है, आज आपकी बीमारियों को तोड़ना चाहता है, आज आपके जीवन में जो कष्ट है उसको तोड़ना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप नजात पा जाए, हम और आप उद्धार पा जाए, हम और आप उसके नजदीकी आ जाए और उसकी प्रशंसा करने लगे। वो चाहता है हम उसकी उपासना करें, हम उसकी आराधना करें। जब हम उसकी उपासना और आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, हमें बचा लेगा, हमें जिंदगी बख्शेगा। आज बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। खासतौर से हम चाहते हैं कि हम उसकी नजदीकी में बने रहें, हम उसकी आराधना करते रहें। जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब ये आराधना करें तो तब उसके आगे की आयत पढ़े, जरा 26वें पद से पढ़ना चालू कर दें। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जब ये आराधना कर रहे थे, जब ये प्रार्थना और उपासना कर रहे थे, तब क्या हुआ? एकदम से एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सारे दरवाजे, जितने जेल खाने में कैदी थे उन सबके भी दरवाजे खुल गए। खुदा के लोगों, ये सिर्फ गाने ही से नहीं पर सुनने के द्वारा भी होता है। जब हम परमेश्वर की आराधना सुनते, उसकी प्रार्थना सुनते, उसकी नजदीकी में बने रहते हैं, तो खुदा के लोगों हमारे जीवन के बंधन खुल जाते हैं। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं कि एक शख्स अगर सेंट डाले हो और उस कमरे में चला जाए और वहां पर बहुत से लोग बैठे हो तो उन सबको खुशबू लगेगी, उन सबको खुशबू महसूस होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति है जब हम उस जगह पर होते हैं। लिखा हुआ है जिस जगह तू पांव रखेगा मैं उस जगह को बरकत से भर दूंगा। क्यों? हाँ, तुम्हारे पांव में बरकत पाई जाती है, तुम्हारे जीवन में बरकत है, तुम खुद बरकत से भरे हुए हो और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर हमें और आपको बरकत इनायत करेगा और हमारी बरकत बहुत से लोगों के जीवन में बरकत का वसीला ठहरेगी। उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो, उसके नजदीकी में बने रहो। जब मूसा फिरौन के पास में जाता था तो एक ही बात कहता था कि इन्हें जाने दे कि खुदा की इबादत करें। हमें और आपको खुदावंद की इबादत करना है और जब ऐसा करेंगे तो खुदा हमें और आपको बरकत इनायत करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 4, 5वां और 6वां पद पढ़े। वरदान तो कई प्रकार के हैं। खुदा कलाम बताता है शायद हो सकता है आपके पास गाने का वरदान ना हो सकता है आप कहें कि भैया मेरी आवाज तो ऐसी है कि फटा हुआ बांस। इस बात से परेशान मत होइएगा। चाहे जैसी आवाज हो, परमेश्वर को सब बिल्कुल मधुर आवाज लगती है। मनुष्य तो शायद हो सकता है चढ़ने लगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल ठीक नहीं गाते हो। नो प्रॉब्लम जी, यहाँ पर लिखा वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा कहती है एक ही है, आत्मा एक है, वही पवित्र आत्मा एक है और उसी आत्मा में होकर के हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उसकी उपासना करें, हम उसकी आराधना करें। आत्मा एक है जी। और सेवा भी कई प्रकार की है। शायद हो सकता है आप प्रीचिंग नहीं करना जानते हो सकता है हम अच्छे इवेंजलिस्ट ना हो, बहुत सी चीजें, बहुत सी कमियां हमारे अंदर हो, पर आज हमारे पास में ये समय है कि हम उन सारी चीजों को छोड़ करके खुदावंद के नजदीक में आ जाए। जी आगे बढ़े। परंतु प्रभु एक ही है, परंतु प्रभु एक ही है और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। हो सकता है हम बहुत प्रभाव डालते हो पर परमेश्वर एक है। आज हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि खुदावंद के नजदीकी में आ जाना है। जी,
जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो सब में हर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आपको लगता है कि शायद आपके गाने से कुछ प्रभाव नहीं होगा, मैं आप जानता हूं, मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपके उस गाने से शायद हो सकता है अच्छा नहीं हो, पर परमेश्वर पसंद होगा। आप उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, चाहे जैसी आवाज की हो। एक शख्स को लोग बहुत फटी हुई आवाज कहते थे। मैंने उससे कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी फटी हुई आवाज नहीं, तुम्हें गाने की आवश्यकता, तुम गाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज एक बहुत अच्छा खादिम है, एक बहुत अच्छा खादिम, और परमेश्वर बहुत उससे प्रसन्न है। हमें किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता, हम सिर्फ उसकी आराधना करें, हम उसकी उपासना करें, जिस प्रकार से यहोशापात ने अपने गाने वालों को आगे किया और जो हथियारबंद थे उनको पीछे किया। पर मालूम है, उसने जो लूट ली, इतनी लूट ली, उसके कारण ठहरो 3 दिन तक वो लूटते रहे और इतनी लूट हो गई कि वे ले ना जा सके। पता कि लोगों, परमेश्वर आपको और हमको बरकत देना मांगता है। जिस प्रकार से पौलुस और सिलास गाना गाने लगे, परमेश्वर ने बरकत ये दी कि उनके बंधन खुल गए और उन्हीं के गाने के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा उस जेल खाने में जितने कैदी थे उनके भी बंधन खुल गए। आज जिसके भी बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर खोलने पर है। आज जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, जब हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जब उसकी नजदीकी में, आज खुदावंद से कहें, खुदावंद हम पर फजल कर।